हम सबको अपनी जिंदगी में एक शॉर्टकट चाहिए, है ना? एक ऐसा आसान रास्ता जो मेहनत से बचा ले और मंजिल तक जल्दी पहुंचा दे। लेकिन सोचिए, अगर कोई शॉर्टकट किसी अंधेरे, सूखे कुएं से होकर गुजरता हो तो? आज की कहानी एक ऐसी ही शॉर्टकट और उसकी भयानक कीमत के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, गांव की सीमा पर मौजूद एक सूखे कुएं से। एक ऐसी जगह जिसे लोग भुला चुके थे, लेकिन अब वहां कोई है। एक शख्स जो लगातार 5 रातों से उस कुएं पर आ रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और दिल में एक खतरनाक इरादा। चलिए, कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हम उस सोच को समझेंगे जो हम सब में कहीं ना कहीं होती है, आसान रास्ता खोजने की चाहत। और यही चाहत थी जो हमारे मुख्य किरदार मिथुन को सीधे उस भयानक कुएं के मुंह तक ले गई। तो इस कहानी में 2 दोस्त हैं, लेकिन उनकी दुनिया एकदम अलग है। एक तरफ है राजन, जिसने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी बनाई है, और दूसरी तरफ है मिथुन, जिसका फलसफा बड़ा सिंपल था। असली दिमाग शॉर्टकट खोजने में लगता है, मेहनत तो कोई भी कर लेता है। ये सिर्फ 2 दोस्तों की नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग विचारधाराओं के टकराव की कहानी है। तो हुआ ये कि एक दिन राजन ने मिथुन से पूछ ही लिया, भाई आजकल सब ठीक चल रहा है? तो मिथुन ने बड़े गर्व से बताया कि वो अंधाकूप साधना कर रहा है। उसका पूरा का पूरा यकीन अखबार में छपी कुछ आधी अधूरी कहानियों पर था। उसे लगा कि उसने वो राज पा लिया है जो दुनिया से छिपा है, जबकि उसका दोस्त राजन आने वाले खतरे को साफ साफ देख पा रहा था। अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां मिथुन का प्लान हकीकत का रूप लेने वाला था। वो डरावनी साधना, वो रहस्यमयी सौदा जो उस सूखे कुएं की गहराइयों में किया जाना था। ये साधना 5 रातों की थी और हर गुजरती रात के साथ खौफ और गहरा होता जा रहा था। पहली रात उसे लगा जैसे कुएं की दीवारें उसे दबा रही हैं। दूसरी रात लगा कि नीचे से कोई उसे घूर रहा है। तीसरी रात किसी की भारी सांसों की आवाज आई। चौथी रात तो जमीन के नीचे से एक हरकत भी महसूस हुई। मिथुन का डर बढ़ रहा था, पर अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात। जैसे ही मिथुन ने पूरा मंत्र पढ़ा, अचानक कुएं की खामोशी टूट गई। एक पल के लिए सब कुछ जम सा गया, हवा, समय, यहां तक कि मिथुन की धड़कनें भी। और उस खामोशी को चीरते हुए गहराइयों से सिर्फ एक शब्द गूंजा, मांग। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, कोई वरदान नहीं था, और मिथुन ने बिना एक पल सोचे वही सब मांगा जो वो हमेशा से चाहता था। पैसा, ताकत और बिना मेहनत की जिंदगी। और बस इसी के साथ उसका सौदा पक्का हो गया। उस सौदे के बाद मिथुन की जिंदगी ऐसी पलटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब कहानी का मिजाज अचानक से बदलकर एक अविश्वसनीय सफलता की ओर मुड़ता है। पैसा जैसे पानी की तरह मिथुन की तरफ बहने लगा। जो मिथुन कल तक जुए में हर बाजी हारता था, अब किस्मत उस पर मेहरबान थी। एक के बाद एक लॉटरी, प्रॉपर्टी के बड़े बड़े सौदे। देखते ही देखते उसके पास एक शानदार हवेली और एक नई चमचमाती कार थी। सब कुछ एक सपने जैसा था। मिथुन के नए घर पर हुई दावत के बाद जब राजन वहां से निकला तो उसके मन में यही ख्याल आया। वो अपने दोस्त के लिए खुश तो था, पर उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि जो तरक्की बिना मेहनत के मिलती है, उसकी कोई और कीमत चुकानी पड़ती है। और राजन का डर बिल्कुल सही साबित हुआ। कुछ महीनों की चमक दमक के बाद मिथुन की सपनों की दुनिया एक बुरे ख्वाब में बदलने लगी। अब कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। और फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि सब कुछ बिखर गया। जो पैसा जितनी तेजी से आया था, उससे 2 गुनी तेजी से जाने लगा। पहले महीने एक बड़ा नुकसान, फिर जुए में हार का सिलसिला, और देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि उसे अपनी नई कार तक बेचनी पड़ी। लेकिन पैसों की तंगी से भी ज्यादा भयानक था वो दौर जो अब शुरू हुआ था। रात में उसे डरावने सपने आते, जैसे वो किसी अंधेरी गुफा में फंस गया हो। उसका आलीशान घर अब उसे कैद खाना लगता था, जहां उसे हर वक्त लगता कि कोई उसे देख रहा है। कई बार तो वो हाफते हुए नींद से जागता, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो। कहानी अब अपने आखिरी और सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां उस साधना के पीछे का वो भयानक सच सामने आता है जिसे मिथुन ने नजरअंदाज कर दिया था।
जब मिथुन डर और निराशा से पूरी तरह टूट गया तो वो अपने एक ही दोस्त राजन के पास पहुंचा और उसे सब कुछ सच-सच बता दिया। राजन समझ गया कि मामला बहुत गंभीर है और वो मिथुन को लेकर सीधा बाबा गोरखनाथ के पास गया, जो इन अंधेरी शक्तियों के जानकार थे। और वहां जाकर वो भयानक राज सामने आया। मिथुन की सबसे बड़ी गलती थी अधूरा ज्ञान। अखबार में जो विधि छपी थी वो अधूरी थी। उसमें सबसे जरूरी बात तो लिखी ही नहीं थी, रक्त की बलि। उस शक्ति को हर अमावस्या को बलि चाहिए थी ताकि वो शांत रहे। मिथुन ने उसे जगा तो दिया था, पर उसे खिलाने का नियम उसे पता ही नहीं था। बाबा गोरखनाथ ने एक लाइन में सारी बात साफ कर दी। उन्होंने कहा, तुमने उसे जगाया और उसे भूखा छोड़ दिया। वो शक्ति मिथुन से नाराज नहीं थी, वो बस भूखी थी, और महीनों की भूख ने उसे बेहद खतरनाक बना दिया था। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, अपनी गलती को सुधारने का। अगली अमावस्या की रात बाबा गोरखनाथ मिथुन को लेकर उसी कुएं पर पहुंचे, एक काले मुर्गे के साथ। ये अपना कर्ज चुकाने का आखिरी मौका था। मिथुन ने डरते डरते कुएं में उतरकर मुर्गे की बलि दी, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरा वो पल भर में सूख गया, जैसे किसी ने उसे पी लिया हो। और तभी कुएं से एक दहाड़ गूंजी, महीनों की भूख के लिए बस इतना। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कुएं की जमीन फटी और उसमें से मिट्टी से सने काले हाथ निकले और एक ही झटके में मिथुन को नीचे खींच लिया। उसे चीखने तक का मौका नहीं मिला। और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। कुएं में पहले जैसी ही मौत की खामोशी छा गई, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। कुएं ने अपना सौदा पूरा कर लिया था। कांपते हुए राजन को देखते हुए बाबा गोरखनाथ ने कहा, अंधेरी साधनाओं का यही नियम है। अगर शक्ति का अपमान हो तो वो अपना बदला खुद लेती है। मिथुन की मौत उसके अधूरे ज्ञान और आसान रास्ते की लालच का नतीजा थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। शॉर्टकट की असली कीमत क्या होती है? क्या कोई भी आसान रास्ता सच में आसान होता है? या हर शॉर्टकट की एक ऐसी छिपी हुई कीमत होती है जिसे चुकाने के लिए कोई तैयार नहीं होता?